कोमलगढ़ मेवाड़ की शान। जब मैं 11वीं क्लास के अंदर गया तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ली ज्योग्राफी और कुछ दोस्तों ने ली हिस्ट्री। और हिस्ट्री में मैंने सबसे बारे में जिन किलों के बारे में पढ़ा वो था चित्तौड़गढ़, कोमलगढ़, मेहरानगढ़। तो मैंने इस वर्ष कोमलगढ़ जाने का प्लान बनाया। तो कैसी रही मेरी जर्नी जानते हैं। 1 अगस्त 2022 सुबह के बज रहे 6। हमने सुबह 6 बजे निकलने का प्रोग्राम बनाया, मैंने और मेरे 2 दोस्तों ने। हम 3 दोस्त, एक बाइक पल्सर। तो हम चल पड़े सफ़र पर। जैसे ही हम 20 किलोमीटर गए और बहुत तेज़ बारिश ने हमारा स्वागत किया और हमने अपनी बाइक को साइड में रोकी और चाय पी और हम फिर चल पड़े। तीस किलोमीटर चलने के बाद फिर से बारिश आई। फिर से हमें एक होटल पर रुकना पड़ा, जहाँ पर हमने पोहे खाए और चाय वगैरह पी और हम फिर से चल पड़े। मौसम बड़ा ही ख़राब था और हमारी बाइक थी वो पूरी तरह गंदी हो चुकी थी और अभी हम भीम से आकर बरार आ चुके थे। हमारी बाइक धीरे धीरे चल रही थी और हम आगे बढ़ रहे थे। और जैसे हमने कामली घाट पार किया और वहाँ से लगाकर गोमती तक चौराहे का सड़क पूरी तरह ख़राब, मतलब सड़क पूरी तरह तोड़ चुका था और नया सड़क बन रहा था और हमारी बाइक की स्पीड हो गई 20। बहुत ही ख़राब सड़क और बार बार आ रही थी बारिश, फिर भी हम ऐसी बारिश में चल पड़े। गोमती चौराहे पहुंचने के बाद हमने अपना रास्ता ले लिया कोमलगढ़ रोड पर और हम उस रास्ते पे चल पड़े। और रास्ते में बीच बीच में बारिश वगैरह आ रही थी, हम तो कहीं बीच में रुक जाते, फ़ोटो वगैरह खींचते, थोड़ा और चलते, थोड़ा और फ़ोटो खींचते। इस प्रकार हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। एक बार 160 किलोमीटर गाड़ी चलाकर हम पहुंचे कोमलगढ़ गांव में। यहाँ से जो किला था वो था 5 किलोमीटर दूरी पे। और वहाँ पर हम और रुके 1 घंटा, क्योंकि बारिश और आ रही थी। हम टोटल 5 बार रुक चुके थे और हमारा बहुत सारा वक्त ख़राब हो गया था रुक रुक कर। और हम पहुँचे थे 12 बजे और हमें पहुँचना था 10 बजे, यानी 2 घंटे हम लेट पहुँचे। कोमलगढ़ चौराहे से जो किले का जो रास्ता है वो 5 किलोमीटर है। और इस 5 किलोमीटर पे क्या सीन थे, क्या होटल थी और देखने लायक नज़ारे थे। 5 स्टार 3 स्टार इतनी महंगी महंगी होटलें थी। वहाँ पर इतने सारे पर्यटक आए थे, अधिकतर मुंबई के, MP के, दिल्ली के। मतलब जब मैंने हमारे यूट्यूबर से, जो मेरे सब्सक्राइबर लोगों से पूछा कि आपने किला देखा, तो 81% लोगों ने बोला कि हमने तो किला ही नहीं देखा। जबकि यहाँ से मुंबई के कहाँ के लोग किले को देख आ रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि इन्होंने महाराणा प्रताप का वो किला ही नहीं देखा जो बना हुआ है। तो हमारी नज़र पड़ती है दोस्तों कोमलगढ़ किले पे। यह राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित एक दुर्ग है। और इसको देखकर दोस्तों मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हमारे जो महाराणा थे उन्होंने कैसी कैसी लड़ाई लड़ी, कैसा भयंकर किला बनाया। इसका नाम था कोमलगढ़। इतना विशाल किला कि अगर आप इसको पास आकर देखें ना ऊपर, तो आपके सिर पर की जो पगड़ी है या फिर जो भी आपने लग रखा है वो शायद नीचे गिर जाए। इतना ऊंचा, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों बना हुआ किला। इसको एक नज़र देखते ही दोस्तों मैं क्या बताऊँ, मुझे मेरे इतिहास में जो मैंने पढ़ा ना, महाराणा प्रताप की लड़ाई है, महाराणा कुंभा की लड़ाई, वो मेरे आँख के सामने तैरने लगी। मैं इसको देखकर सोचने लगा कि कैसे राजाओं ने लड़ाई लड़ी होगी। यहाँ पर ये जो किला था ये महाराणा कुंभा ने बनाया था। और जो महाराणा प्रताप है उसका ये जन्म स्थल भी है।
जब आप इसके अंदर जाओगे तो आपको वो दिखाई भी देगा। तो मैंने अपनी बाइक को पार्क की और अपना मोबाइल लिया और इस पूरे किले की वीडियो बनाने लगा। जो ये किला है इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 13 मई 1459 में कराया था और ये राजस्थान के राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो गोमती चौराहे से आपको यहाँ पर जाने का रास्ता मिल जाएगा। जो इसकी मार्ग है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप बाइक वगैरह पे आते हैं तो ध्यान रखिए एकल सड़क है, तो आपको बार बार पटरी पर उतारना पड़ेगा। अगर आप कार वगैरह लाते हैं तो ठीक है, बाकी रास्ता बिल्कुल पक्का है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। जैसे आप किले के प्रवेश द्वार के अंदर आते हैं तो आपका यहाँ स्वागत होगा बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की गाड़ियों से। किले का जो ये भाग है पूरी तरह गाड़ियों से भरा पड़ा है। अगर आप यहाँ पर गाड़ी में, जैसे अगर आप बस के द्वारा आते हैं तो आप बस के द्वारा भी आ सकते हैं। गोमती चौराहे से यहाँ बस लेके आ जाएगी और 5 किलोमीटर के लिए जो जिप्सी चलती है उसमें बैठकर आ सकते हैं। जैसे मैं किले के दूसरे द्वार में गया तो मैंने एक विशाल दरवाज़ा देखा पत्थर का बना हुआ, और उस साइड मैंने देखे पत्थर के बने हुए मंदिर, और ये किला ऊपर की ओर जाता है। और इन प्राचीन पत्थरों को देखकर मुझे यकीन माने इतना गर्व हुआ कि पूछिए मत। फिर मैं धीरे धीरे चल पड़ा और मुझे यहाँ पर प्राचीन मंदिर दिखने लगे, पुराने पेड़ दिखने लगे। और आप एक बात नोटिस करोगे कि यहाँ पर आपको एक गांव भी दिखाई देगा किले के अंदर। यहाँ पर भिन्न प्रकार के पर्यटक आपको देखने को मिलेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बारिश के मौसम में ही यहाँ पर आए, क्योंकि अगर आप गर्मी में आते हैं तो ये गर्मी आपको थोड़ी सी गर्म लगेगी। मैंने सबसे पहले प्रवेश किया भैरव पॉल से, और एक विशाल दरवाज़ा है और उसमें बहुत सारे तीखे नुकीले पाले भी बने हुए हैं। शायद ये हाथियों को रोकने से बनाया गया था कि उस समय बड़ी ही लड़ाइयाँ होती थी। फिर हम थोड़ा और ऊपर आकर किले को देखते हैं। जैसे जैसे हम किले को देखते हैं बड़ा ही विशाल किला हमको दिखाई देता है। विशाल पत्थर, बादल महल हम सबको यहाँ से दिखाई देते हैं। घूमने के हिसाब से ये किला बहुत ही अच्छी तरह बनाया गया है। आपको इतना अच्छा दृश्य दिखाई देता प्रकृति का, जो आप महसूस भी नहीं कर सकते कि ये हमारा राजस्थान है। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर कुछ तोपें रखी हुई है, और यहाँ एक मैदान भी देखा और एक बरगद का पेड़। मैदान को देखकर मुझे लगा संभवतः राणा प्रताप यहीं खेला होगा इन्हीं मैदानों के अंदर, और शायद यही वो तोपें रही होगी जिन्होंने दुश्मनों से लोहा लिया होगा। हम किले की ऊपरी ओर चल पड़े, और विशाल विशाल दीवारें और चूने से बनी हुई। चूना को देखकर ऐसा लगता है कि चूना इतना मजबूत है कि इतना पुराना किला 700-800 साल हो गए, किला अभी भी खड़ा है। और एक तरफ सीमेंट है जो कुछ साल नहीं चलती, टूट पड़ती है। तो चूना को बंद क्यों किया गया? जब इतना मजबूत था चूना, तो सीमेंट का उपयोग क्यों किया गया? अगर ये किला सीमेंट में होता तो इतना लंबा नहीं चल सकता।
चूने में बना हुआ, और इतना अभी भी ये चूना है जो इसके चिपका हुआ है हमको दिखाई देता है। फिर यहाँ पर एक मंदिर है चामुंडा माता का, हम उस मंदिर में गए और यहाँ पर राणा प्रताप का निवास स्थान भी है। फिर यहाँ पर एक मंदिर है, हम उस मंदिर के अंदर गए चामुंडा माता का, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर राणा कुंभा का निवास स्थान भी है। निवास स्थान सिंपल सा ही है लेकिन इतना प्राचीन है कि उसको देखकर लगता है कि ये कितना मजबूत रहा होगा। और जहाँ पर ये जो जोत लग रही है, जल रही है, यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला कहती है कि जोत 700 साल से जल रही है। और इस कमरे के अंदर हवा बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल बंद कमरा है, पूरी तरह पेटी पे एक कमरा है ये। फिर हमने किले की बाकी जगहों पर जाकर देखा तो बादल पहाड़ वो हमारा स्वागत कर रहे थे। यहाँ पर देखकर मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि राजस्थान का जो इतिहास है इतना गौरवमय है, और बहुत सारे लोग इस किले को देखा नहीं अपनी लाइफ में, तो उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया है। आप कैसे भी करके अपने जीवन में एक बार इस किले को ज़रूर देखने आइए। आजा नेटिव। आप इस किले की छत के ऊपर भी जा सकते हैं। जो रास्ता है वो बहुत ही सकड़ा है और बिल्कुल अंधेरा में है, लेकिन फिर भी आप ऊपर जाएंगे, और जब आप ऊपर जाकर कोई दृश्य वगैरह देखेंगे तो आपकी आंखों पे यकीन नहीं होगा। इस जगह हम खड़े हैं इसको बादल महल कहते हैं। और इसको बादल महल क्यों कहते हैं, आप जब यहाँ आओगे तो समझ आ जाओगे। बादल के आपके चारों साइड आ जाएंगे और आप बादलों के अंदर समा जाओगे। इतने बादल है जिससे कि आप मेरी फोटो वीडियोस के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। किले के बाहर जो अरावली की पर्वतमाला है, उनको देखने के बाद आप उनको देखते देखते खो जाते हैं और आपको मन नहीं करता है कि हम इस जगह को छोड़ कर जाएं। आपको कम से कम 2 घंटे चाहिए इस पूरे किले में घूमने के लिए। मेरा तो मानना है कि 2 घंटे से कुछ नहीं होगा, कम से कम आपको 2 दिन लगेंगे इस पूरे अच्छी तरह देखने के लिए। इसीलिए आप हो सके तो यहाँ कुछ रहने के लिए आपको होटल वगैरह मिल जाएगी, बस आप अपना जो बजट है उसको थोड़ा सा बढ़ा के रखिए। पूरे किलो घूम गया, 2 घंटे का समय लगता है घूमने के लिए आपको पूरे किले में। और यहाँ से अपना घर का 5 से 6 घंटे का वक्त लगता है। मैंने सोचा 3 घंटा पर, ऐसा नहीं है क्योंकि एकल सड़क है और आपको नीचे उतारना पड़ता है गाड़ी को, और भिन्न प्रकार की समस्या आ सकती है। बारिश वगैरह है, कच्ची सड़कें, नाले वगैरह, तो अराउंड 6 घंटे वक्त लग जाता है अगर आप 50 स्पीड चलाते हैं। फिर हम नीचे की ओर आए और कुछ मंदिरों में देखे आए। जो मंदिर है वो पूरी तरह
पत्थर के बने हुए हैं और यकीन नहीं आता है 700 साल से पत्थर है, जैसे कि है वैसे की वैसे है। और आप जब इन मंदिरों को देखोगे तो आप भी इनको देखते देखते इनमें खो जाओगे। ये जो मंदिर है इसका निर्माण स्वयं महाराणा कुंभा ने कराया था और ये पूरी पत्थरों का बना हुआ है। इसको वेदीय समूह मंदिर भी कहा जाता है। जब आप इसको पास में देखोगे तो आपको यकीन नहीं होगा पत्थर से कितनी सावधानी से इस मंदिर को बनाया गया होगा। फिर हम मंदिरों को पास से किले को देखने लगा। यहाँ से पूरा पूरा जो किला है वो आपको दिखाई देता है। जो दुर्ग है किला है आपको दिखाई देता है। और यकीन मानिए आपको ये देखने में तो यहाँ से छोटा सा लगता है, लेकिन जब आप किले पे जाते हैं तो आपको 2-3 घंटे लग जाते हैं। आखिरकार हमने किला वगैरह सब देखकर 3 बजे वापस घर निकले और घर जाने का सफ़र काफ़ी दुखदायक रहा, क्योंकि इस बार हमने दूसरे रास्ते से चुन लिया था जो काफ़ी कठिन था। लेकिन हमारे दिल में एक बहुत ही अच्छी याद लेकर जा रहे थे। हमने महाराणा कुंभा का किला देखा, जिसके बारे में हमने इतिहास में कितनी बार पढ़ा, कितनी यहाँ की लड़ाई के बारे में पढ़ा, कितनी बार परीक्षा में हमने इनका जवाब दिया कि हमने महाराणा कुंभा का महल कुंभलगढ़। मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम राजस्थान के निवासी हो तो एक बार इस किले को ज़रूर देखना चाहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें राजस्थान के लिए, और ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जो पर दबाइए। थैंक यू।